हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आज हम लोग जानेंगे टॉलस्टॉय के घर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि टॉलस्टॉय जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसको जाने के सबसे पहले आप बता दें टॉलस्टॉय जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो टॉलस्टॉय जी का जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ था। लेकिन यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो वे उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर जन्म लिए थे वे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान में। ठीक है, चलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। टॉलस्टॉय के घर में पाठ के लेखक कौन है। तो राम कुमार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। राम कुमार टॉलस्टॉय के घर में। ठीक है, चलिए प्रख्यात चित्रकार और लेखक राम कुमार का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था, तो जल्दी बताइए कब हुआ था। 1922 में, 1923 में, 1924 में कि 1925 में। जल्दी बताइए। राम कुमार जी का जन्म जो है वह 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए जल्दी और ये वीडियो को शेयर भी कर दे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो पाते हैं। कहता है कि उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए कहाँ से किया। तो वे जो अर्थशास्त्र में एमए जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, दिल्ली से किया। ठीक है, उनको पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए जो चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तर को अपने कॉपी में छाप लें, तो इसको आराम से जल्दी लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, और उसके बाद कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, या फिर वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। वीडियो को बस स्पीड कर दीजिए 2-3 गुना, आप बोलते चलिए और देखिएगा किससे फटाफट आप जवाब देंगे। ठीक है, चलिए उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए क्या कहाँ से किया, तो आपको बता दिया दिल्ली से किया। ठीक है, चलिए उनको पद्मश्री का सम्मान 1972 ईस्वी में मिला। ठीक है, हाँ 1917 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमने देखे। ठीक है, कहता है कि 1950 में प्रतिष्ठित कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था उन्हें। किसको, राम कुमार को। किसको, राम कुमार ये क्या है, लेखक है। राम कुमार को जो क्या कहता है, राम कुमार जी को प्रतिष्ठित 1985 में क्या मिला था। तो कालिदास पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, चित्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे कहाँ गए थे। तो वे पेरिस गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चित्रकार की शिक्षा के लिए वे पेरिस गए। वे चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस कब गए थे। ठीक है, अब बात होती है, ये तो गए तो थे पेरिस, ठीक है, लेकिन कब गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कब गए थे, तो 1949 से 1951 ईस्वी में गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात है। कहता है कि राम कुमार जी के उपन्यास कौन सी है। तो उनका उपन्यास घन बने घर टूटे और ढेर सवेर, ये भी और ये भी। ठीक है, ये भी और ये भी, इनके दोनों उपन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, कौन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन बात है। कहता है कि राम कुमार का कथाकार किस कारण समृद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिख रहा है कि लालावारी चित्रकला के द्वारा, यही उत्तर उसका सही उत्तर है। ठीक है, टॉलस्टॉय के घर में उसके प्रसिद्ध पुस्तक कहाँ से संकलित है। तो यूरोप के स्केच से। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम रट लीजिए, यूरोप के स्केच से टॉलस्टॉय के घर में पुस्तक क्या है, संकलित हैं यूरोप के घर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहता है कि प्राग में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कब आयोजित की गई। तो जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर, जल्दी बोलिए ऑप्शन नंबर कौन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए सॉरी, इसमें जैसा गलती है कि इसका उत्तर बी नहीं, जैसा इसको पतला कर लेते हैं, इसका उत्तर बी नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये 1945 ईस्वी में प्राग में उनके चित्रों का प्रदर्शनी 1945 ईस्वी में हुआ। यदि अब बात करें कि उन्होंने दूसरी बार यूरोप की यात्रा कब की, तब इसका ऑप्शन नंबर ए 1955 ईस्वी में सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका तब सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसा ध्यान से देखो, उन्होंने दूसरी बार यूरोप की यात्रा कब की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 तक हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है टॉलस्टॉय के जीवन में कभी ना भूल पाने वाले यादें कौन सी है। तो कहानी के रूप में झांकी टॉलस्टॉय के जीवन में कभी ना भूल पाने वाली यादें कौन सी है। कथाकार झांकी, बी नंबर जो दिया है कहानी वे या फिर अनुभव। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाता है, कथाकार कर में। लेखक को टॉलस्टॉय के घर में यात्रा किस
कि यहाँ जो आपका किससे लिखा गया है, यहाँ पे किसे नहीं होता, यहाँ पर किस होता है। क्या होता है? किस होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पर किस होगा। अगर आप लिख रहे हैं तो इसको जैसा अच्छा से लिखेगा, यहाँ पर किस होगा, ठीक है। कहता है यात्रा किस तरह की है, यात्रा किस तरह की है। एक तीर्थ यात्रा के रूप में उन्होंने यात्रा की। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। टॉल्स्टॉय के पांडुलिपियों की नकल कौन किया करता था? तो उनकी पत्नी जो थी उनका नकल क्या करता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टॉल्स्टॉय को किस चीज़ का बहुत शौक था? तो उन्हें जो है संगीत का, या फिर यदि हम बात करें तो उन्हें चित्रकला का भी जैसा शौक था। किसका? चित्रकार का। कभी कभी आपको ऑप्शन में कह देते हैं, हम बता देते हैं, हम कभी कभी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि उनको किस चीज़ का शौक़ था, तो आपको बोल देना है कि उनको जो है कभी कभी वे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा कि ये संगीत नहीं दिया रहेगा। कभी कभी आपको ऑप्शन में अभी आएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा क्या कि चित्रकार, संगीत नहीं दिया रहेगा। तो आपको चित्रकार में ही लगाना है, क्योंकि कभी कभी वे चित्रकार पर भी रखते थे कमांड, यानी कि भरोसा, और फिर वे इस पर संगीत पर भी। तो चूंकि यहाँ पर संगीत दिया है, चित्रकार नहीं दिया है, इसलिए हम चित्रकार पर नहीं मारेंगे, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि टॉल्स्टॉय के पुस्तक में कितने किताब हैं? टॉल्स्टॉय को किस चीज़ का बहुत शौक था? तो आपको पता चल गया, गाने का, ठीक है। चलिए कहता है टॉल्स्टॉय के पुस्तक में कितने किताब हैं? जल्दी बता दीजिए, टॉल्स्टॉय के पुस्तक में कितने किताब है? जल्दी बता दीजिए, टॉल्स्टॉय पुस्तक में कितने किताब है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 23,000 किताब है। उनका एक म्यूजियम ही है, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज़, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टॉल्स्टॉय के घर में, यहाँ पर जो टॉल्स्टॉय आपको दिख रहा है, ये टॉल्स्टॉय क्या है? एक मैन है। क्या है? MAN, ठीक है। वे एक आदमी है, इतना याद रखिएगा। टॉल्स्टॉय क्या है? आदमी है। टॉल्स्टॉय जब मर गए, ये चीन के कवि हैं। टॉल्स्टॉय जो है ना, ये चीन के कवि हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बारीकी सुनिएगा। ये चीन के क्या है? पोएट है, यानी कि कवि हैं, ठीक है। कौन? टॉल्स्टॉय चीन के कवि हैं। और इनके बारे में, इनका जब घर का यात्रा आपके भारत के जो लेखक राम कुमार ने किया, ये कहाँ? राजस्थान के थे, शिमला में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया है। ये चीन के रहने वाले थे वस्तुतः, ठीक है। चलिए तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए टॉल्स्टॉय का घर कहाँ था? तो जल्दी आप बता दीजिए, टॉल्स्टॉय का घर कहाँ था? जापान में, रूस में, आरा में, या फिर बिहार में? हम क्या बोले, टॉल्स्टॉय जो थे ना, वे चीन के कवि थे, लेकिन उनका वास्तव में घर ऑप्शन नंबर बी रूस में था, ठीक है। एकदम रट लीजिए। रेपिन कौन था? टॉल्स्टॉय का चित्रकार या फिर मित्र? रेपिन टॉल्स्टॉय का मित्र था, ऑप्शन नंबर ए सही है। टॉल्स्टॉय कौन सा पद लेते हैं? टॉल्स्टॉय कौन सा पद लेते थे? रूसी, जर्मन, फ्रेंच? तो टॉल्स्टॉय जो थे वे उपरोक्त सभी पद लेते थे, यानी कि उसको रूसी भी बोल सकते हैं आप, जर्मन भी बोल सकते हैं, फ्रेंच भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूरा का लेखक कौन था? जर्मन मित्र, रूसी मित्र? यूरा का लेखक कौन था? जर्मन मित्र, रूसी मित्र, भाई या फिर पिता? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है, रूसी मित्र, ठीक है। टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? तो टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक जो था उनको उनके पति पत्नी को था, ठीक है। टॉल्स्टॉय ने जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया? तो डॉक्टर गया। याद रखिएगा ऑप्शन में कभी कभी आपको किताब में जब पढ़िएगा तो पिता भी दे देगा। यदि आप किताब ध्यान से पढ़िएगा, कोई एक दूसरे किताब में ऑप्शन में आपको आ जाएगा पिता, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि उनके साथ डॉक्टर ही गए थे जब वे घर छोड़ा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोमारेला का घर कहाँ है? जब आप किताब पढ़िएगा ना तब आपको पता चल जाएगा अच्छा से। रोमारेला का घर कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, फ्रांस में, या फिर भारत में? ऑप्शन नंबर 20 का सही है, फ्रांस में, ठीक है। कहता है
28 नंबर, टॉल्स्टॉय के घर को वहाँ की सरकार ने उसे क्या बना दिया? तो टॉल्स्टॉय के घर को वहाँ की सरकार ने क्या बना दिया? म्यूजियम बना दिया। आपको बता दिए हैं, ठीक है। टॉल्स्टॉय के घर दिखाने में कौन रह चुका? टॉल्स्टॉय के घर दिखाने में कौन रह चुका था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है सचिव, ठीक है। चलिए अगले आते क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा लगाए गए पेड़ों की रक्षा टॉल्स्टॉय ने सावधानी से की? तो अपने माँ के द्वारा लगाए गए पेड़ों के कोई ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सी विश्व युद्ध के कारण मार्मिक छवियां दर्ज हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही उत्तर है। राम कुमार साहित्यकार के साथ साथ और क्या हैं? तो राम कुमार साहित्यकार के साथ जो हैं, जल्दी बताइए, संगीतकार भी हैं, ठीक है। उनके संगीत क्या था? पसंद था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय की ख्याति किस रूप से थी? राजनेता के रूप में, धार्मिक सुधारक के रूप में, वक्ता के रूप में, विचारक साहित्य के रूप में? तो विचारक साहित्य के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दें। कहता है कि टॉल्स्टॉय के घर को कौन सा स्थान दिया गया? तो म्यूजियम का स्थान दिया गया। तो पता ही चल गया, दोबारा रिपीट हो गया लगता है ये क्वेश्चन। युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो है वही तो है टॉल्स्टॉय, ठीक है। चलिए टॉल्स्टॉय के बारे में आ रहा है तो टॉल्स्टॉय होगा ना, ठीक है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, युद्ध और शांति के लेखक टॉल्स्टॉय है। टॉल्स्टॉय के पढ़ने लिखने के कमरे में आपकी दृष्टि कौन सी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पर रखी? ये जो किताब में दिया गया है उनमें कहता है एक कलम और एक दवात पर, क्योंकि वे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखते थे? कवि थे टॉल्स्टॉय ना, तो इसी चीनी कवि थे, लेकिन घर इनका कहाँ था? रूस में। तो इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा किताब कॉपी लिखते थे। इसके लिए पहले के समय में पेन नहीं हुआ करता था, इसलिए इनके में इंक और फिर स्याही सब रखा हुआ रहता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक कलम और एक दवात। लेखक ने कहाँ पहुंचकर टॉल्स्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की? उनके शयन कक्ष में, उनके अध्ययन कक्ष में, उनकी समाधि के पास, उनके चित्र के पास, ठीक है। कहता लेखक ने कहाँ पहुंचकर टॉल्स्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, उनके समाधि के पास जाकर। अरे श्रद्धांजलि जब अर्पित कर उनके समाधि के पास न जाकर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात है। कहता है लेखक के अतिरिक्त और क्या है? राम कुमार लेखक के अतिरिक्त और क्या है? तो चित्रकार भी। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए अगले कहता टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी साहित्यकार, चीनी कवि। तो आपको बता दिए हम, चीनी कवि थे टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की? कहता अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी? तिपाही पर, मेज पर, बिछावन पर या बरामदे पर? तो वे तिपाही पर किए थे, ठीक है। तिपाही का मतलब 3 पौवा वाला, यानी खटिया भी बोल सकते हैं। टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौकीन था, तो वे पति पत्नी को ही था टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ने अंतिम बार घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था? अरे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है टॉल्स्टॉय ने घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब जब अंतिम बार दोबारा उन्होंने घर छोड़ा तब उनके साथ कौन गए? तो उनके साथ डॉक्टर गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है एवं प्रकार से, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रहने दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो आप और अपने दोस्तों का शेयर भी करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।